डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनती है। ओके, इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कॉनकेव मिरर आपको रूल पहले बताया गया है। उसी रूल के अकॉर्डिंग हम इमेज बनाएंगे। ध्यान दीजिए, सीखने की कोशिश करिएगा। वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको पॉज करके रोक के अपने सामने बुक रख लीजिए। बुक में इमेज बनाई गई है, उसको देखिए आप। ओके, इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कॉनकेव। इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव। किस मिरर की हम बात कर रहे हैं? कॉनकेव। कन्वर्जिंग मिरर से इमेज बनाने की बात किया जाएगा। किस मिरर से? कन्वर्जिंग मिरर से इमेज बनाने की बात किया जाएगा। कॉनकेव मिरर इज नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर। हमें नहीं लग रहा कि यहाँ से किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब तक तो समझ में आ रहा होगा जो भी पढ़े, ठीक है ना। छोटा सा सिलेबस है। हाँ, चीज़ों को पढ़ते रहना, भूलता रहना। ठीक, तो रूल एक बार आपको एक फिगर में छोटा सा जल्दी से दिखा देते हैं। रूल के अकॉर्डिंग इमेज फॉर्मेशन होता है। रूल दिखा देते हैं। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस। रूल था फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड रूल एंड फोर्थ केस। रूल एक बार रूल देखिएगा। रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को उसके हेल्प से इमेज बनाएंगे। ये क्या है? पोल। प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से जाने वाली रेंज का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दो, फर्स्ट रूल ये कहता है कि द इंसिडेंट रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासेस थ्रू द फोकस। कहाँ से पास होता है? फर्स्ट रूल हो गया। इसी का यूज करेंगे इमेज बनाने में। सेकंड रूल कहता है कि पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड रूल कहता है कि फोकस से होकर जाने वाले इंसिडेंट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। It means the ray of light which passes through the focus of a concave mirror after reflection becomes parallel to the principal axis. After reflection becomes parallel to the principal axis. After reflection becomes parallel to the principal axis. Third, center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाले रेज, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ से रिटर्न होते हैं। एंड लास्ट रूल, फोर्थ रूल में ये बताया गया आपको कि जो पोल पे इंसिडेंट रेज गिरेगी सेम एंगल से रिटर्न होगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, इन्हीं रूल का यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कॉनकेव। फर्स्ट केस में क्या है? हम इमेज बना रहे हैं जैसे कॉनकेव। इमेज थ्रू द कॉनकेव मिरर। ओके, द पोल, मिड पॉइंट पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से जाने वाले प्रिंसिपल एक्सिस है। ये फोकस। ध्यान देना, हम इमेज किसी ऑब्जेक्ट की कैसे बनाएंगे? किन्हीं दो, हमने ध्यान सुना, वी कैन यूज एनी टू रूल्स। किन्हीं टू रूल्स को, ठीक है ना, हम लेके इमेज बनाएंगे। कितने रूल्स को? टू रूल्स। एंड जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसी पे इमेज बनेगी। फर्स्ट केस है
व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फार, इसी बुक में लिखा होगा कॉन्केव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, या कहीं पे लिखा होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। रूल में खास बात यह होगी कि हमेशा रे ऑफ लाइट किधर से आएगी, लेफ्ट से राइट आएगी, किधर से आएगी, लेफ्ट से राइट आएगी, ये रूल के अंदर है, याद रखिएगा, इधर आएगी लेफ्ट से राइट। तो बेटा सपोज करते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है बहुत दूर रखा है इन्फिनिटी, जो दूर से रे आती है ना वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट की तरह आती है। किसकी तरह आती है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। वो क्या होती है? व्हेन इफ रे ऑफ लाइट कम्स क्या पैरेलल टू ईच अदर देन दिस टाइप ऑफ बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इज नोन एज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो फर्स्ट केस में जब इन्फिनिटी से दूर से रेज आएगी, इस केस में क्या होगी? फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट से हम इमेज बनाएंगे, बहुत दूर से आएंगी तो पैरेलल से आएंगे। फर्स्ट रूल क्या कहता है? इंसिडेंट रेज के पैरेलल आने वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती है? फोकस से। ओके, कहाँ से पास होगी? फोकस। ये फोकस कहाँ से पास होगी? फोकस। किसी बुक में इसको यहाँ नीचे से दिखाया होगा, कोई पैरेलल लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आ रही है, ये भी रूल है। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस। इन दिस केस two or more than two ray of light actually meet to each other at the focus. कहाँ पे मिलेगी बेटा? फोकस। When object is placed at the infinity, its image is formed at the focus because reflected ray meet to each other at the focus. reflected ray कहाँ पे मिल रही है? फोकस। और reflected ray जहाँ पे मिलेगी उसी पॉइंट पे क्या हम कहेंगे? इमेज बनेगी। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी? फोकस। अब ध्यान देना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, मतलब उसके साइज में, उसके आकार में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? परिवर्तन। या हम सिंपली यहाँ कहेंगे द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम पॉइंट साइज। तो सबसे पहले पोजीशन बताइए, व्हाट इज द पोजीशन? पोजीशन इसकी इमेज when object is formed, first केस में है बेटा when object is placed at infinity, फर्स्ट केस है कॉन्केव मिरर का। फर्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया। कहाँ पे? इन्फिनिटी। तो इसकी केस में इमेज आप लोगों की बुक में देगा, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाउंड एट द फोकस। तो पोजीशन ऑफ द इमेज पूछा जाएगा, पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगा? एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगा? एट फोकस। एक्चुअली मीट कर रही है तो नेचर कैसा होगा? रियल इमेज। एक्चुअली मीट करेगा तो क्या होगा? नेचर पूछा जाएगा आपसे, नेचर कैसा होगा? रियल। नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल। And real image is always inward. So real and inward. Real and inward. Okay? And third पूछा जाएगा, थर्ड का पूछा जाएगा साइज, साइज ऑफ द इमेज। ये सब आप इमेज में देख रहे हैं, साइज। इस केस में हम सिंपली बोल सकते हैं पॉइंट साइज। पॉइंट साइज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड या हाईली डिमिनिश्ड, इसको किसी बुक में लिखा होगा हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। तो आपसे सीधे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी, कोई ऑब्जेक्ट है जो कहाँ
ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी रखा है, उसके इमेज की पोजीशन क्या होगी, किस मिरर के, कॉनकेव मिरर के। अगर इन्फिनिटी पे इसके सामने रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज की जो पोजीशन होगी वो फोकस पे होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, एंड पॉइंट साइज होगी, मीन्स हाईली डिमिनिश्ड देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लें फर्स्ट केस का, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिख रहा होगा हमने बस सबको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट अब सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड केस, केस नंबर सेकेंड, इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कॉनकेव मिरर का आपके बुक में होगा केस नंबर सेकेंड। इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कॉनकेव मिरर का केस नंबर सेकेंड आपके बुक में गिवन होगा। ओके, इस केस में क्या होता है, अब ऑब्जेक्ट को हम दिखाएंगे, अब ऑब्जेक्ट को क्या दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट रखा है, कोई ए बी ऑब्जेक्ट रखा है, तो किसी बुक में लिखा होगा सेकंड केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और किसी बुक में लिखा होगा बेटा बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हम बोलेंगे, या बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी या इन्फिनिटी ऑफ सेंटर ऑब्जेक्ट रखते। ठीक है, हियर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ए बी, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ए बी दिखाया गया है। ओके, हियर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब सुनिएगा, हम रूल नंबर फर्स्ट लेते हैं, रूल नंबर सेकंड लेते हैं, रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर फर्स्ट कहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। रूल नंबर सेकंड कहेगा फोकस से होके जाने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। ओके, रूल नंबर वन, द रे ऑफ लाइट व्हिच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे passes थ्रू द फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती है, फोकस। एंड सेकंड रूल, द रे ऑफ लाइट which passes through the focus after reflection becomes parallel to the principal, and यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे जहाँ कट करेंगे इस पॉइंट पर इमेज बनेगी। तो यहाँ कट कर रही है, यहाँ हम परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। ओके, अब इसका नाम हो जाएगा बी डैश ए डैश, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे एंड इसका नाम हो जाएगा बी डैश ए डैश। इट मीन्स बी डैश ए डैश जो होगी ये इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी, तो इसकी पोजीशन होगा बिटवीन, इसकी पोजीशन कहाँ होगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इसकी पोजीशन होगा इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसकी पोजीशन होगा इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, आपसे पूछा जाता है इस केस में पोजीशन क्या होगा, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा। तो पोजीशन होगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ओके, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। नेचर क्या होगा, एक्चुअली मीट कर रही है रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, एक्चुअली मीट करेगी तो रियल एंड रियल होगा तो कैसे होगी, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, तो यहां पे आप देखिएगा साइज ऑफ इमेज को हम एच आई लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज एच आई लिखते हैं, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम एच ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एच ओ। तो ये मेरा एच ओ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा एच आई है। क्या है ये, एच आई है। तो यहाँ पर छोटा सा गंदा हो जाएगा फिगर, एच आई आप लिख लीजिए, एच आई, हाइट ऑफ द इमेज। डायरेक्ट हम लिखेंगे एच आई इज लेस देन एच ओ। इट मीन्स height of image b dash a dash
is less than, smaller than the height of object AB, means HI is less than HO. HI is less than HO. आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा जब ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो कोई ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज कहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थर्ड केस अब बताएंगे। अब ऑब्जेक्ट को बेटा हम कहाँ ला कर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे बढ़ा रहे, मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट को ला रहे, इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को कहाँ ला जा रहे हैं, मिरर की तरफ। थर्ड केस इंपॉर्टेंट केस, थर्ड केस इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। अब ऑब्जेक्ट को बेटा हम कहाँ पर रखेंगे, सुनिएगा, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये होगा ए ऑब्जेक्ट, ए बी। ओके, ऑब्जेक्ट बिल्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, एंड फर्स्ट रूल ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रूल क्या है ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रूल की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज कहाँ से होकर जाती है, फोकस। फर्स्ट रूल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाने वाली रेज कहाँ से पास करेगी, फोकस। सेकंड रूल कहेगा कि फोकस से होके जाने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, becomes parallel to the principal axis. In this case, ये ऑब्जेक्ट में से ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्ट है ए बी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एंड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज आल्सो फाउंड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कहाँ पे मीट करती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे मीट करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इन दिस केस ये क्या होगा, बी डैश ए डैश इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपसे पोजीशन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, पोजीशन, नेचर एंड साइज। इस केस में रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कहाँ पे मीट करेंगी, तो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करेंगी। कहाँ पे मीट करेंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कैसी इमेज बनेगी, तो रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या हाइट क्या होगा, सेम हाइट ऑब्जेक्ट। इस केस में HI इक्वल टू HO होता है। आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखें कि उसी की हाइट की इमेज बने, ठीक है ना, किस पोजीशन पे रखें ऑब्जेक्ट को कि उसी की हाइट की इमेज बने। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, then its image is also formed at the center of curvature and the same height of the object. Okay, HI equal to HO. तो HI equal to HO, real and inverted, and इसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट फोर्थ केस है, अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। फोर्थ केस ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, ये ऑब्जेक्ट का सेंटर और फोकस के बीच में हम बस रूल को पकड़ के रखेंगे, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड यूज करेंगे, जहां रिफ्लेक्टेड रे कट करेंगे वहीं भी इमेज बना देंगे। रूल नंबर फर्स्ट, पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होती है, फोकस से। रूल नंबर सेकंड, फोकस से होकर जाने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद becomes parallel to the principal axis के पैरेलल होता है। ओके ओके, ध्यान देना, जहां कट करेंगे यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये मेरा है बी डैश ए डैश, ये क्या बन रही है, इमेज। अब इमेज की पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कब, जब ऑब्जेक्ट को व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो दिस केस इमेज इज फाउंड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो पोजीशन, नेचर एंड साइज की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
इस केस में जो पोजीशन होगा इमेज का बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, लार्जर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई ग्रेटर देन एच ओ होगा। एच आई जो होगा वो एच ओ से बड़ा होगा, इमेज की हाइट जो होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी बनेगी। एंड कैसे बनेगी? नेचर तो एक्चुअल मीट कर लेगी, एक्चुअल मीट करें रिफ्लेक्टेड रे तो कैसे बनेगी? रियल, रियल होगी तो इन्वर्टेड। ओके, यहाँ तक हो गया आपका। स्क्रीनशॉट लेना लेते रहिए आप, या अपने बुक से आप मिलाते रहिए। नेक्स्ट केस चलते हैं, फिफ्थ केस। जब अब ऑब्जेक्ट कौन बना, कहाँ पर रखेंगे? यहाँ से लाके फोकस में। कहाँ थे? अभी बिटवीन सी एंड एक्स था, अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेकर आए। ओके, इस केस में ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखते हैं? फोकस पे। ये कौन सी केस है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। फोकस पे रखी गई ऑब्जेक्ट की इमेज की बात कर लेते हैं, ध्यान देना। फर्स्ट रूल कहता है कि इससे पैरेलल आने वाली इमेज कहाँ से पास होती है? फोकस से। और अब हम फोर्थ रूल का यूज कर लेते हैं। फोर्थ रूल, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। इससे होकर जाने वाली इमेज क्या होगी? सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। इस केस में ये नहीं मिलती, दिखती है, लेकिन हम कहेंगे बेटा ये मिलेंगी। यहाँ भी एक झूठ का सहारा लेते हैं, हम कहेंगे कि ये मिलेंगी कहाँ पे? एट इन्फिनिटी। कहाँ पे मिलेंगी? एट इन्फिनिटी, दूर जाके मिलेंगी। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फाउंड एट द इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाएगा तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे। अब ध्यान देना, ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी तो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज होगी तो कौन सी इमेज होगी? रियल। इसका मतलब इस केस में जो नेचर होगा, इसमें पोजीशन क्या होगा? एट इन्फिनिटी। एंड कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और इन्फिनिटी पे दिख रही कितनी है? तो लार्जर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेरी वेरी लार्जर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बोलेंगे उसका साइज क्या होगी? वेरी लार्जर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। लास्ट केस है, लास्ट केस आपको बता दे रहे हैं, देखिएगा बेटा। सिक्स केस है, सिक्स केस, लास्ट केस। When object is placed between focus and pole, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाए? फोकस और पोल के बीच में। When object is placed between focus and pole, इस केस में इमेज कैसे बनती है? ध्यान देना। फर्स्ट रूल क्या कहता है? The ray of light which comes parallel to the principal axis after reflection passes through the focus। फर्स्ट रूल लगाया और फोर्थ रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे इसके साथ में? फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या कहेगा? जो भी रेज कहाँ से जाए, जो रेज पोल्स पे गिरती है, जिस एंगल पे गिरती है उसे से रिफ्लेक्ट होती है। अब ध्यान से देखोगे तो ये कभी नहीं मिलेंगी, ये ऐसे दूर दूर जा रही है। तो वही वाली केस है वर्चुअल वाली, जो लास्ट हमने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, ठीक है ना। ये लास्ट केस थी, स्टार्टिंग में दिखाया था वर्चुअल केस में। अब इस केस में हम झूठ का सहारा लेते हैं। क्या लेते हैं? झूठ का सहारा। हम कहते हैं ये बनेगी, हमको अपीयर्स होता बिहाइंड द मिरर। अगर इन रेज को हम पीछे मिलाएंगे तो ये मिलती हुई हमको अपीयर्स होंगी, बिहाइंड द मिरर मिलेंगी। और ये हम झूठ का सहारा लेके कहते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट है, इफ इट इज ए बी देन ए डैश बी डैश इट्स इमेज। और ख़ास बात क्या होगी? इसका पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे, बिहाइंड मिरर। ओके, पोजीशन क्या होगी? बिहाइंड मिरर। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा क्या? नेचर। तो डॉट डॉट लाइन है तो क्या होगा? यही एक केस है कॉनकेव मिरर की, जो वर्चुअल इमेज देती है। केवल लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी। एक ही केस है जो वर्चुअल इमेज देती है। बाकी सभी का अगर न्यूमेरिकल्स आए, पूछ दिया आपसे नेचर या कुछ भी पूछे, तो 5 केस तक का नेचर क्या बोलेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। इस केस का रियल, इस केस का नेचर क्या बोलेंगे? वर्चुअल। तो नेचर इसका हो जाएगा बेटा वर्चुअल। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज हियर, तो वर्चुअल एंड हियर। एंड साइज क्या होगी? तो यहाँ पे एच आई इज ग्रेटर देन एच हो जाता है। एच आई इज ग्रेटर देन एच। यह है साइज। इट मीन्स इमेज इज लार्जर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द इमेज एच आई इज लार्जर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये है इमेज फॉर्मेशन की केस, 6 केस है। इसको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक। आप इसके नोट्स बनाएंगे और इसको प्रिपेयर करेंगे जितनी ये 6 केस है, ठीक है ना। आप सभी लोग इसको यहाँ तक प्रिपेयर करेंगे। आगे आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे क्या
कैसे इससे न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, यू वी एफ सब ये बताएंगे और बाकी मिरर फार्मूला। ओके, थैंक यू।